फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द नर्सिंग ज्ञान। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एबीजी। एबीजी से रिलेटेड हम एक और वीडियो बना चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया व्हाट इज एबीजी, इट्स डेफिनेशन, पर्पस एंड प्रोसीजर ऑफ डूइंग एबीजी। इस वीडियो में की पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं, दैट इज ए नॉर्मल वैल्यू। एबीजी की नॉर्मल वैल्यूज क्या होती है, लाइक पीएच कितना होता है, PaCO2 कितना होता है और O2 कितना होता है, बाइकार्ब की वैल्यूज क्या क्या होती है। बाकी सेकंड डिस्कस करेंगे रोम फॉर्मूला। रोम फॉर्मूला क्या होता है, देन रीड एबीजी। एबीजी को कैसे रीड किया जाता है, जो आपका एबीजी पेपर होता है उसको देख के हम एबीजी को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। और देन क्वेश्चन एंड आंसर, एबीजी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिस्कस करेंगे नॉर्मल वैल्यूज, एबीजी की नॉर्मल वैल्यूज। तो चार फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, पीएच, PaCO2, PaCO3 एंड PaO2। सो गाइस, पीएच क्या होता है? पीएच मींस आपके जो ब्लड में कितना अमाउंट ऑफ पीएच प्रेजेंट है, कितने अमाउंट ऑफ H प्लस और OH आयंस प्रेजेंट है। नॉर्मल पीएच वैल्यू क्या होती है आपकी 7.35 टू 7.45। इन केस अगर आपका पीएच इंक्रीज हो रहा है, इट मींस अगर जो आपका पीएच है उसकी वैल्यू मोर देन 7.45 है, पीएच की वैल्यू 7.45 से ज्यादा जा रही है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एल्कलोसिस। एल्कलोसिस क्या होता है, जब पीएच की वैल्यू बढ़ती है तो इट मीन जो ब्लड में आपके जो OH आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम एल्कलोसिस। देन होता है अगर पीएच की वैल्यू आपकी लेस देन 7.35, जो आपका 35 है उससे अगर पीएच की वैल्यू कम चली जाती है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एसिडोसिस। एसिडोसिस का क्या मतलब होता है, एसिडोसिस मींस आपके जो ब्लड है उसमें H प्लस आयंस इंक्रीज हो गए हैं, तो उसको बोलेंगे हम एसिडोसिस। सो नॉर्मल रेंज पीएच की 7.35 टू 45 है। अगर पीएच कम हो रहा है 7.35 से तो उसको बोलेंगे एसिडोसिस, और 7.45 से ज्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन को बोलेंगे एल्कलोसिस। अब आते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। तो जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 35 टू 45 mm ऑफ Hg। ठीक है, देन आता है आपका बाइकार्ब। बाइकार्ब की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 22 टू 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इतने अमाउंट में प्रेजेंट होता है। देन आता है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें ज्यादा अमाउंट में क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन। सो 80 टू 100 mm ऑफ Hg में आपका होता है क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सो आपको नॉर्मल वैल्यूज का बेसिक पता लगे, पीएच कितना होता है, CO2 कितना होता है, HCO3 कितना होता है, O2 कितना होता है। नाउ डिस्कस करेंगे हम रोम फॉर्मूला। सो रोम क्या होता है, जिसमें R स्टैंड फॉर रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी क्या देखता है, लंग्स आ जाता है, जो देखता है आपका CO2 का लेवल। देन आता है आपको O स्टैंड फॉर ऑपोजिट, M स्टैंड फॉर योर मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक यानी कि किडनी, ये क्या देखेगी आपके बाइकार्ब्स की क्या वैल्यूज है। एंड देन E स्टैंड फॉर इक्वल। सो R स्टैंड फॉर रेस्पिरेटरी, अपोजिट क्या होता है, इट मींस अगर पीएच की वैल्यू आपकी CO2 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो जो आपका पीएच है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या अपोजिट फंक्शन करते हैं, तो पीएच के अगेंस्ट चलेगा। अगर पीएच बढ़ेगा तो आपका CO2 कम होगा, और CO2 कम होगा तो पीएच बढ़ेगा। जस्ट लाइक CO2 कम हो रहा है तो आपका पीएच क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या फंक्शन कर रहे हैं, अपोजिट फंक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट चल रही है। मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक को इक्वल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर बाइकार्ब की वैल्यू बढ़ रही है तो आपकी पीएच की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर आपका बाइकार्ब की वैल्यू कम हो रही है तो आपका पीएच की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो ये क्या कर रहे हैं, एक साथ फंक्शन कर रहे हैं। तो जो आपका ये जो साइकिल आपका फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला आ गया यानी कि आपको एबीजी रीड करना आ गया। सो रेस्पिरेटरी अपोजिट कैसे फंक्शन कर रहा है, और जो आपका मेटाबॉलिक है वो इक्वल कैसे फंक्शन कर रहा है। रेस्पिरेटरी पीएच के अपोजिट चल रहा है, मेटाबॉलिक इक्वल चल रहा है, यानी दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, दोनों एक साथ घट रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्यों। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर्टीरियल ब्लड गैस इंडिकेट। जो ये एबीजी की वैल्यूज है वो क्या इंडिकेट कर रही है, जिसमें पीएच आपका 7.32, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है आपका 49 mm ऑफ Hg, और बाइकार्ब वैल्यू कितनी है, 25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑप्शंस में है आपके मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस,
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। सो स्टार्ट करेंगे हम एबीजी के साथ। एबीजी कितना आपका 7.32, नॉर्मल कितना होता है 7.35 टू 7.45। अब क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो कम हो रहा क्या डिनोट करता है आपका एसिडोसिस, क्योंकि पीएच 7.35 से कम है तो ये क्या होगा एसिडोसिस। सो ऑप्शंस देख लेते हैं जिसमें एसिडोसिस आ रहा है, इधर तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा या फिर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो अब हम इसको फर्दर सोल्व आउट करते हैं कि ये रेस्पिरेटरी होगा या ये मेटाबॉलिक होगा। सो अब देखते हैं हम CO2 की वैल्यू, जो CO2 कितना है 49 mm ऑफ Hg। यूजुअली क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 35 टू 45, यानी कि ये बढ़ा हुआ है, और पीएच क्या है आपका कम हो रहा है, तो रेस्पिरेटरी क्या करता है ऑपोजिट फंक्शन करता है। तो ये क्या होगा, बाइकार्ब की वैल्यू और देख लेते हैं 25। तो बाइकार्ब तो अपनी नॉर्मल रेंज में, इसके नॉर्मल रेंज होते हैं 22 टू 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये तो नॉर्मल है, और रेस्पिरेटरी क्योंकि अपोजिट चल रहा है तो ये क्या होगा रेस्पिरेटरी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया गाइस? क्वेश्चन 2 है आपका, द फॉलोइंग आर्टीरियल ब्लड गैस इंडिकेट। ये जो एबीजी है वो क्या इंडिकेट करे, जिसमें पीएच है 7.48, CO2 है आपका 42 mm ऑफ Hg और बाइकार्ब है आपका 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑप्शन है आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद पीएच। पीएच क्या आपका 7.48, नॉर्मल पीएच से ज्यादा है 7.48, तो ये क्या होगा आपका एसी एल्कलोसिस, क्योंकि नॉर्मल पीएच होता है 7.35 टू 7.45, ये 45 से ज्यादा है तो ये डिनोट करेगा आपका एल्कलोसिस। ठीक है, तो आपका एल्कलोसिस कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, तो ऑप्शन बी और सी में एल्कलोसिस है, तो या तो ऑप्शन बी होगा या सी होगा। अब हम देखते हैं बाइकार्ब CO2 की वैल्यू, दैट इज 42 mm ऑफ Hg। तो जो आपका CO2 का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है 35 टू 45, तो ये क्या है नॉर्मल रेंज में, तो ये क्या आपका करेक्ट है। देन आता है आपका HCO3। HCO3 कितना है 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, नॉर्मल कितना होता है आपका 22 टू 27, इट मींस ये इंक्रीज हुआ है, तो ये क्या होगा मेटाबॉलिक, क्योंकि मेटाबॉलिक इक्वल होता है जिसमें अगर आपका बाइकार्ब बढ़ रहा है तो आपका पीएच भी बढ़ेगा, दोनों बढ़े हुए, तो ये क्या ऑप्शन क्या होगा आपका मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग आर्टीरियल ब्लड गैस इंडिकेट, जिसमें पीएच है 7.49, CO2 है 30 mm ऑफ Hg और बाइकार्ब है 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो आंसर देख लेते हैं एक बार। तो पीएच जो है आपका 7.49, ये क्या है आपका इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज पीएच क्या डिनोट करता है एल्कलोसिस। और इसमें जो आपकी बाइकार्ब है उसकी वैल्यू क्या नॉर्मल होते 22 टू 27, ये उसके बिटवीन में है, तो ये क्या है नॉर्मल। और जो आपका CO2 है वो क्या है 30 mm ऑफ Hg, नॉर्मल होता है आपका 35 टू 45, तो ये क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। और ऑपोजिट कौन फंक्शन करता है रेस्पिरेटरी, तो ये क्या होगा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको एबीजी से रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए। अब आप एबीजी पेपर को लेके इजीली बता सकते हो कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द एबीजी। थैंक यू।